जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास बाय प्रभात। डियर स्टूडेंट, चलिए आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है बनाना बॉन्ड। हिंदी में से आप कहते हैं केला आबंध, या इसका दूसरा एक नाम है बेंट बॉन्ड। देखिए, ये भी एक प्रकार का बॉन्ड ही है। शायद इसे आप पहले ना कभी सुने हों या इसके बारे में आप बहुत अच्छे से ना जानते हो। सो आप यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि आपको इसका पूरा आंसर मिलेगा यहाँ पे। सो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये क्या है, यह भी एक प्रकार का बॉन्ड है और ये लाइक एज कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसका नाम जैसा कि पड़ा है बनाना बॉन्ड या केला आबंध। सो उसी प्रकार से इसका कुछ टॉपिक है, यानी कॉन्सेप्ट है। इसे बनाना बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बनाना की तरह दिखाई देता है। यानी कि बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसा ये भी होता है वैसा ये क्या होता है, बनाना की तरह दिखाई देता है। तो चलिए इसे हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बारे में आज शायद आप पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, नाम है इसका बनाना बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं आप इसे केला आबंध या बेंट बॉन्ड, दूसरा इसका इंग्लिश में नेम है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं बनाना बॉन्ड या बेंट बॉन्ड की, जिसे हिंदी में कहते हैं केला आबंध। देखिए, जैसा कि इसका नाम है बनाना बॉन्ड, तो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह जिस भी मॉलिक्यूल में पाया जाता है या जहाँ भी यह बॉन्ड बनता है वह लाइक एज बनाना दिखाई देता है। सो इसीलिए इसका नाम हो गया बनाना बॉन्ड। एक्चुअली में देखा जाए तो यह एक आपका कोवैलेंट बॉन्ड ही है। ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड ही है। लेकिन क्यों बनाना बॉन्ड कहा जाता है? तो वो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, यानी इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। और दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर जनरली थोड़ा सा डिफरेंस है कोवैलेंट बॉन्ड में और बनाना बॉन्ड में। क्या है वो, चलिए देखते हैं। सिंपली अगर हम बात करें एग्जाम्पल को लेकर के, जैसा कि आपका सिंपल एग्जाम्पल होता है जिसमें हम देखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, तो हम समझते हैं या कहते हैं कि जनरली एक बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ती है। अगर एक बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर एक से अधिक बॉन्ड हैं तो उसमें आपके 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे अगर 2 बॉन्ड है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 बॉन्ड है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब क्या क्लियर है? क्लियर ये है कि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। जैसे आपका एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर है HCl मॉलिक्यूल का, किसका? HCl का, जिसमें यह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और क्लोरीन का जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कुछ इस प्रकार से ये होता है आपका HCl, और ये इस प्रकार से दिखाया जाता है। और ये क्या है? एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड है। सो इसी प्रकार से एक बॉन्ड है जिसका नाम है बनाना। चलिए हम बात करते हैं इसको एक एग्जाम्पल को लेकर के। देखिए, सबसे बेस्ट जो देखा गया है वो है, जिसमें पाया जाता है वो है डाइबोरेन। क्या है? डाइबोरेन। डाइबोरेन। जिस प्रकार से इथेन होता है, इथेन आप नाम सुने होंगे, आपका फार्मूला होता है सिंपल सा C2H6। उसी प्रकार से डाइबोरेन होता है जिसका फार्मूला होता है B2H6। क्या फार्मूला होता है? B2H6। यानी इथेन का फार्मूला ये है, नाम हो गया इथेन। इसी प्रकार से डाइबोरेन का नाम, ये डाइबोरेन है और ये है B2H6 इसका फार्मूला। अगर बात किया जाए इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर की, तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें कि बनाना बॉन्ड बनता है। देखिए कैसे। सिंपली ये आपका बोरान होता है कि बोरान के आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इसके हम 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक, ये रहे इसके 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक दिखा रहे हैं, यहाँ एक दिखा रहे हैं। और इसका 1 इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है वो सर्टेन नहीं होता, यहाँ दिखा रहे हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे कितने हैं? 6 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे हम 1 हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, ये जिसका ये इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, ये क्रॉस करके दिखा रहे हैं। और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होता है जिसका 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड दिखाया गया है।
और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है ऐसे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस साइड दिखाया गया है। फिर ये रहा बोरान और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा रहे हैं हम ऐसे डॉट करके, यहाँ हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रॉस करके, ये बोरान का इलेक्ट्रॉन डॉट करके, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके, और बाकी इस बोरान का एक इलेक्ट्रॉन हम जो है यहाँ दिखा रहे हैं ऐसे डॉट करके। देखिए हम जानते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, और जो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करते हैं वह अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। सो ये रहा आपका हाइड्रोजन जो कि अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले रहा है। क्या कर रहा है? अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है, ये हो गया। लेकिन यहाँ देखा जाए अगर बोरान का, तो ये बोरान अपना ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, लेकिन अपने आउटर मोस्ट सेल में यह 6 इलेक्ट्रॉन जरूर रख रहा है। देखिए कैसे, दो यहाँ पे अगर इनका शेयरिंग दिखाया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से शेयरिंग करता है, ऐसे, ये इस प्रकार से ऐसे, ठीक। देखिए 2 2 4 2 6। अगर इसका देखा जाए तो ये भी कुछ ऐसे ही होता है, ये ऐसे यहाँ हो गया। अब देखिए क्या इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो देखिए इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है ऐसे, और देखिए क्या इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो हाँ ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे देखिए देखने वाली चीज़ क्या है, हमने अभी आपसे कहा कि जनरली जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड में कम से कम एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं आपको, मैक्सिमम भी उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम कम से कम कर रहे हैं तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा हो सकते नहीं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बोरान का एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि इस हाइड्रोजन को जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सॉरी इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इस वाले का यहाँ है, ये जो है आपका यानी कि ये बोरान और बोरान ये कुछ आपस में अपने ऑर्बिटल के थ्रू ओवरलैप करने लगते हैं, और इस प्रकार ये यानी ये बोरान का ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन से जुड़ता है और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ता है। मतलब ये जो आपका हाइड्रोजन है बीच में, ये एज ए इंटरमीडिएट लिंकेज का काम करता है। किसका काम करता है? एज ए इंटरमीडिएट लिंकेज। जिस प्रकार से एक चेन की कड़ी होती है, कुछ ऐसे यहाँ पर। सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो स्टेप दिख रहा है इसका कुछ ऐसे दिख रहा है, देखिए उस प्रकार से ऐसे, ठीक। इस प्रकार से क्या और अच्छे बनाते हैं यहाँ पे, इसका जो आपको स्टेप दिख रहा है देखिए ये रहा। अगर हम बात करें इसके स्टेप की तो इसका कुछ स्टेप जो आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, देखिए ऐसे, यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे हम देख सकते हैं आप इस प्रकार से, ऐसे देखिए ये क्या है, किसका शेप बना रहा है, लाइक एक बनाना, तो इसका नाम क्या हो गया? बनाना। क्यों ऐसा है? देखिए यही आप इसे बात बनाइए, ठीक, ये कैसा है, ये आपका बनाना की तरह कुछ बन रहा है, तो क्या नाम हो गया? बनाना। इसको देखिए बेंड बाउंड कहा जाता है, क्योंकि ये कैसा है? मुड़ा हुआ है, देखिए बेंड कर गया। ये देखा जाए तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसे दूसरा क्या अगर बना दें, देखिए हम यहाँ बना रहे हैं ऐसे, ये सामने रहा आपके, ये रहा आपका बोरान, ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन, ठीक। फिर ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, इधर रहा आपका बोरान, इधर रहा आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ देखिए आपको साफ साफ दिखेगा, जो आपको यहाँ बनाना दिख रहा होगा यहाँ पे ये साफ साफ दिखेगा। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से, इसमें आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, ये यहाँ तो क्या है, कैसा है? एक बनाना की तरह, कैसा है? एक बनाना की तरह, तो इसे क्या बोलते हैं? बनाना बांड। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बारे में, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर देखिए। जो आपका B2H6 है, B2H6, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है ये होता है sp3। कैसा होता है?
रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा 4, कितना 4, ये रही 4 ऑर्बिटल। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो ज्योमेट्री कैसी बनती है टेट्राहेड्रल। हालांकि यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, केवल बात कर रहे हैं कि इसके हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाना बॉन्ड कैसा बनता है। तो देखिए ये रहा बोरान, हम यहाँ बना रहे हैं, इसका ये रहा एक ऑर्बिटल और एक रहा यहाँ पे, ये रहा आपका एक हाइड्रोजन का एक रहा हाइड्रोजन, ये वही हाइड्रोजन है जो यहाँ बनाया गया, इसका हाइड्रोजन का एक बोरान का एक हाइड्रोजन का एक बोरान का, ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका एक आपका ऑर्बिटल है एक लूप है और ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक इधर बनाया गया है ऐसे कुछ, और इधर जो बोरान है कुछ ऐसे इधर भी ओवरलैप किया हुआ इधर से, और ये ऐसे यहाँ पर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन। यहाँ पर आपने देखा है यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है इस बोरान का होता है तो एक हाइड्रोजन का होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बोरान का है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो लीजिए हम बना रहे हैं। देखिए ये रहा आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ यहाँ पर बन गया। यहाँ पर देखिए आप ये सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर एक बोरान का इस वाले बोरान का इलेक्ट्रॉन है और एक रहा हाइड्रोजन, ये रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे देखें आप तो देखिए ये बनाना बन गया, ये बन गया आपका बनाना, ये बन गया बनाना, ठीक। यहाँ पर देखें आप तो ये रहा आपका बनाना, क्या रहा बनाना। तो आपने देखा दोनों सिचुएशन में चाहे आप यहाँ पे लेफ्ट जाकर स्ट्रक्चर बना करें या हाइब्रिड ऑर्बिटल बना करें, दोनों केस में यहाँ पे बनाना टाइप बॉन्ड बन रहा है, तो इसे क्या नाम दिया गया बनाना बॉन्ड। अगर ये आपको दिक्कत हो रहा है तो आप देखें कि टोटल जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें सभी का नाम क्या होता है sp3, इसका भी नाम रहेगा sp3, सभी का नाम क्या रहता है sp3, और ये आप अपने कुछ इस प्रकार से हम मिलते हैं। फिर अगर देखा जाए इसी प्रकार से और मॉलिक्यूल होते हैं जो बनाना बॉन्ड शो करते हैं, जैसे आपका C3H3 C4H8 etc, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो बनाना बॉन्ड शो करते हैं। तो आपने आज की वीडियो में क्या देखा कि बनाना बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसका नाम क्यों पड़ा। तो अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, उसके बारे में आपको